चलिए शुरू करते हैं मैथ्स के कुछ अच्छे क्वेश्चन जो कि हैं रिलेटेड नंबर सिस्टम से। ये यूपीएससी के फेवरेट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये यूपीएससी बहुत बार रिपीट करता है ऐसे पैटर्न्स को। ठीक है, इसमें बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और बहुत सारे ठीक ठाक क्वेश्चन भी देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, कुछ पैटर्न ऐसे होंगे जो आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे इसमें। ठीक है, और कुछ पैटर्न आपने पहले देखे हुए होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। ठीक है, जो कि एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि किसी एक सीक्वेंस दिया गया है, इसकी मिडिल टर्म हमें निकालनी है। तो आप सीक्वेंस को देख पा रहे होंगे। सीक्वेंस में क्या है, पहले 2 बार जेड है। ठीक है, 2 बार क्या है, जेड है। पहले 2 बार जेड है, ओके, और उसके बाद 3 बार वाई, फिर 4 बार एक्स। ठीक है, 3 बार वाई, फिर 4 बार एक्स, और फिर 5 बार डब्ल्यू। इस तरह से ये क्रम चलता जा रहा है और ये ए तक जाता है। ठीक है, और ये ए तक जाता है। तो अब इसमें कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो हम इसको देख पा रहे हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये देखने में बहुत सिंपल लग रहा है बट अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसमें 2 बार तो क्या है, जेड है। फिर 3 बार क्या है, वाई है। 4 बार क्या है, 4 बार क्या है, एक्स है। ठीक है, अब देखेंगे कि 4 बार क्या है, एक्स है। और उसके बाद डब्ल्यू, उसके बाद डब्ल्यू है। कितनी बार है ये, 5 बार। तो अगर हम इसकी नंबरिंग करते हैं तो ये 2 बार है, ये 3 बार है, ये 4 बार, ये 5 बार, सो ऑन डैश 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 डैश। और जो ए आएंगे, ठीक है, वो आएंगे इस हिसाब से आएंगे। अगर जेड 2 बार है, वाई 3 बार है, तो ये 27 टाइम्स आएंगे, क्योंकि जो अल्फ़ाबेट है वो 26 तक गिनती होती है इनकी। ठीक है, अगर जेड पे 2 है, ठीक है, अगर 1 होता तो ये 26 पे ख़त्म होता। 2 से स्टार्ट हो रहा है तो 26 ऐड करके 25 ऐड करके ये 27 पर ख़त्म होगा, यानी कि ए कितनी बार आएगा, 27 बार आएगा। ठीक है, ए कितनी बार आएगा, 27 बार आएगा। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है। इन्होंने बोला है कि इसकी मिडिल टर्म क्या होगी। तो देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक सीरीज है जो ऐसे चलती है 2 3 4 5 6 डैश 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 27। अगर हम इसका सम निकाल के और उसको डिवाइड कर दें 2 से, ठीक है, इसका हम सम निकाल लेते हैं। ठीक है, और इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो इसकी मिडिल टर्म अपने पास आ जाएगी। ठीक है, तो जब हम इसका सम निकालेंगे तो हमें पता है 1 + 2 + 3 + डैश डैश डैश, अगर n तक ये सीरीज चलती है तो इसके सम का फॉर्मूला होता है n × n+1/2। ठीक है, यही होता है n × n+1/2। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारी जो काउंटिंग है वो 2 से स्टार्ट हो रही है, बट हम मान लेते हैं कि ये 1 से ही स्टार्ट हो रही है। अगर ये 1 से स्टार्ट हो रही होती तो सम क्या होता, 1 प्लस सॉरी 27+1/2। ठीक है, ये सम होता है इनका, ये सम का फॉर्मूला है, ये सम होता। लेकिन अगर हम -1 कर दें तो इस सीरीज का सम निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस सीरीज का सम निकल के आ जाएगा। क्यों -1 क्यों किया, क्योंकि इस सीरीज के पास 1 की कमी है, 1 है नहीं। ठीक है, तो जब आप इसको सोल्व करते हो तो आप पाते हो, आपके पास क्या आता है, 27 × 14 - 1। ठीक है, ये आता है आपके पास 377। ओके, तो 377 टोटल जो था वो 2 से लेकर 27 तक का सभी सम हो गया। इसका हाफ करेंगे तो आएगा 188.5, यानी कि अपने को जो टर्म चाहिए वो चाहिए 189th टर्म चाहिए, जो कि इस सीरीज़ की क्या होगी, मिडल टर्म होगी। जो कि इस सीरीज़ की क्या होगी, मिडल टर्म होगी। देखो, हमें पता है कि 189 टर्म चाहिए हमें अब। ठीक है, 189 टर्म चाहिए। ओके, अब 189 टर्म तक जाना है तो आप या तो स्टार्ट कर लो इसको, या तो स्टार्ट कर लो पीछे पहले 1 नंबर से, यहाँ से। ठीक है, कहाँ से, जेड जेड से, या आप पीछे से भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि जो ए जो आया था वो 27 बार आया था, बी जो आया होगा उस हिसाब से वो 26 बार आया होगा, इस तरह से 25 बार आया होगा। ठीक है, सी और डी जो आया होगा वो 24 बार आया होगा, ई जो आया होगा वो 23 बार। ठीक है, और एफ जो आया होगा वो 22 बार। तो इस तरह से अगर आप जाते हो, और जी जो आया होगा वो 21 बार, एच जो आया होगा वो 20 बार, और आई जो आया होगा वो सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो है, हमें पहुंचना है 189th टर्म पे।
ठीक है, और टोटल जो टर्म है, टोटल जो चला आ रहा है, टोटल वो क्या है 377। तो अगर मैं 377 में से 727 माइनस कर दूँ तो मैं 350 पे पहुँच गया। 350 में से 26 फिर माइनस कर दूँ मैं 324 पे पहुँच गया। फिर इसी तरह से मैं 299 पे पहुँच गया, 275 पे पहुँच गया, और 252 पे पहुँच गया, और 240 पे पहुँच गया मैं, 219, और फिर 100 और 99 पे पहुँच गया। अब इसमें से मुझे 10 ही माइनस करने हैं, और मुझे पता है कि अगली टर्म कौन सी आने वाली है, और आई आने वाली है, वो आएगी 19 बार आनी चाहिए, लेकिन मुझे तो 10 ही माइनस करने हैं क्योंकि मुझे 199 तक ही जाना है। तो जो मिडल टर्म होगी इट मीन्स वो क्या होगी, आई होगी आंसर। ठीक है, तो देखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत ही कम्बरसम टास्क है, बट ऐसा है नहीं। अगर आपकी प्रैक्टिस है थोड़ी सी भी तो ये बिल्कुल भी टफ क्वेश्चन नहीं है, और यही एक जो रीजनेबल वे है जो ध्यान में आएगा आपको पेपर में करने के लिए। ठीक है, यही एक सुटेबल मेथड है जो आपको पेपर में करने के लिए ध्यान में आ सकता है। ठीक है, मेथड और भी होंगे लेकिन यही है जो आपको ध्यान में आएगा, तो ध्यान में यही मेथड आएगा। सिंपल मैंने किया क्या, मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ कि मैंने किया क्या है। ठीक है, कुछ नहीं किया, सिंपल जो सीक्वेंस दे रखा है उसमें जेड 2 बार आ रहा है, जेड जो आ रहा है वो जेड 2 बार आ रहा है। ठीक है, और वाई जो है वो 3 बार आ रहा है, जेड 2 बार, वाई जो है वो 3 बार, इस तरह से एक्स 4 बार, 5 बार, और डैश 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 ए जो आएगा वो 27 बार आएगा। मैंने इसकी मिडिल टर्म चाहिए थी, मैंने इन सब का सम निकाला, और इन सब का जब मैंने सम निकाला nn+1/2 -1 किया मैंने। ठीक है, तो वो निकल गया 377। मुझे चाहिए मिडिल टर्म, तो मैंने इसका कर लिया हाफ, यानी कि मुझे चाहिए 189 टर्म। अब थोड़ा सा ट्रिकी है, 189 टर्म अगर आप इधर से गिनने चलोगे तो आपको जो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वैसे आप मतलब गिन तो पाओगे ऐसा कुछ नहीं है, बट थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो एकदम लेमैन के तरीके से मैंने इसको पीछे से स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे पता है ए 27 बार है, बी जो है वो 26 बार है, सी जो है वो 25 बार है, डी जो है वो 24 बार है, ई जो है वो 23 बार है, एफ जो है वो 22, और जी जो है वो 21, एच जो है वो 20। ठीक है, तो जब मैंने कॉम्युलेटिव टोटल लिखना ही स्टार्ट किया। ठीक है, मेरे को पता है मेरे पास जो टोटल है वो अभी क्या है 377 है। अगर मैं इसमें 27 माइनस कर दूँ तो मैं कहाँ पहुँचता हूँ 350, फिर 350 में से 26 माइनस कर दूँ मैं कहाँ पहुँचता हूँ 324, 25 माइनस कर दूँ तो 299, 299 से 24 माइनस कर दूँ तो 275, 275 में से 23 माइनस कर दूँ 252, 252 में से 22 माइनस कर दूँ 240, 240 में से 21 माइनस कर दूँ 219, 219 में से 20 माइनस कर दूँ तो 199। अब इसके बाद मुझे 199 जाना है, यानी कि मुझे 10 ही माइनस करने हैं, और अगला जो आना है वो 19 टाइम तक आना है। तो इट मीन्स कि आई ही होगा टर्म जहाँ पे हम लाई करेंगे या लैंड करेंगे। ठीक है, तो आई आंसर आएगा। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक नंबर है, एक नंबर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एस यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो यूपीएससी के फेवरेट क्वेश्चन है। कहता है कि ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 3 डिजिट्स ऑफ विच द मिडल वन इज 0। कहता है कि 3 डिजिट नंबर है ए 0 बी, मैंने ऐसे लिख लिया, इसने बोला मिडल टर्म क्या है 0 है। ठीक है, एंड देयर सम इज एंड देयर सम इज 4। ठीक है, और इसका सम क्या है 4 है। इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट इज ग्रेटर देन द नंबर इटसेल्फ बाय 198। कहते हैं कि इसका ना रिवर्स किया, यानी कि B0A लिखा, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है 198। उसने बोला कि जो नंबर बना वो बिगर है उससे 198। ठीक है, 198 बिगर है। कहता है कि डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट। ठीक है, ये डिफरेंस दे रखा है। अगर आप सिंपली इस नंबर को उसी फॉर्म में लिखोगे, ये 3 डिजिट को लिखते हो 100B प्लस 10 इंटू मिडिल यानी कि 0 ही होगा वो, तो प्लस A माइनस 100A प्लस 10 इंटू 0 प्लस B इक्वल टू 198। ठीक है, तो आप ये देखोगे 100B में से एक भी जाएगा तो 99B, और सिमिलरली माइनस 99A इक्वल टू 198। तो जब आप B माइनस A लिखते हो तो वो आ जाता है 2। ये फर्स्ट टर्म और ये थर्ड टर्म, इनका जो आ जाता है डिफरेंस आ जाता है 2। इसने पूछा भी था डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट इज, वो आ गया 2 आंसर। फिर इसका यूज क्या था,
देयर सम इज 4, इसका इस क्वेश्चन में कोई यूज़ नहीं था। ठीक है, अगर मान लो ये टर्म अपने से नंबर पूछता वो, तो नंबर निकालने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता था कि b प्लस ए क्या दिया हुआ है 4, तो ये क्या आ जाता 3 और 1 आ जाती वैल्यू, यानी कि 103 और 301, ऐसे करके वो रिवर्स नंबर हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक एज है, एक किसी की कोई एज है, द एज ऑफ ए मिस्टर एक्स, द एज ऑफ मिस्टर एक्स लास्ट ईयर वॉज स्क्वेयर ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर का स्क्वेयर थी, एंड इट वुड बी द क्यूब ऑफ नंबर नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर जो है वो किसी का क्यूब हो जाएगी। व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ ईयर्स ही मस्ट वेट फॉर हिज एज टू बिकम द क्यूब ऑफ ए नंबर अगेन। ट्रिकी क्वेश्चन है, गेस करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन से आपको हेल्प ज़्यादा नहीं मिल पाएगी, ऑप्शन से आपको हेल्प ज़्यादा नहीं मिल पाएगी। आपको बस ये ध्यान में रखना है, आपको बताया गया है कि अगर वो अपनी एज से एक माइनस कर देता है तो वो एक स्क्वायर बनाता है। ठीक है, वो एक स्क्वायर बनता है, किसी नंबर का स्क्वायर बनता है। अगर वो अपनी एज को +1 कर देता है, यानी कि अगले साल चला जाता है, तो वो किसी नंबर का क्यूब बनता है। फिर वो कहता है कि वो कितना और आगे चला जाए आज से, मतलब कितना आगे चला जाए कि वो एक और नंबर का क्यूब बन जाए। ठीक है, तो अपने से ये जो डिफरेंस पूछा हुआ है, ये वाला पूछा हुआ है, ये वाला। ठीक है, कितना आगे चला जाए। ठीक है, तो उसकी प्रेजेंटेज कोई भी हो सकती है। तो इसको थोड़ा सा अगर आप माइंड लगाओगे, थोड़ा सा ध्यान दोगे, तो आप के सामने स्क्वायर और क्यूब की बात करें, अगर अपने सिंपली, मेरे को पता है इसका आंसर, इसलिए मैं आपको सीधा नहीं बताऊंगा, बट ट्रिक के हिसाब से बताता हूँ। देखो, अपने पास जो है वो स्क्वायर क्यूब जो है, एज के मैटर में अगर बात करें, तो जो 10 से नीचे के नंबर हैं, फ्रेंकली उन्हीं के बारे में बात करेंगे पहले। जैसे कि अगर मान लेते हैं हम कोई 5 का स्क्वायर है कोई चीज़, ठीक है, 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, ठीक है, उसके बाद 7 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, इस तरह से ये नंबर हो गए, कुछ लिख लिए मैंने स्क्वायर्स। और क्यूब लिखूँ तो 5 का क्यूब। ठीक है, 5 का क्यूब तो किसी की एज हो नहीं पाएगी। ठीक है, यानी कि 5 का क्यूब 125 साल तक तो वो जाएगा नहीं। ठीक है, 125 साल तक तो वो जाएगा नहीं। तो हमको क्यूब जो है वो छोटे लेने हैं, यानी कि 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और मैक्सिमम 4 का क्यूब। एज की बात है तो थोड़ा लॉजिकल चलना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो, अब जैसे ही मैं देखता हूँ कि मुझे 5 का स्क्वायर है, मान लेते हैं कि वो यहाँ पे 5 का स्क्वायर था, तो यानी कि वो 25 साल एज थी। ठीक है, फिर वो कहता है कि ये मतलब अब जो होगी वो 26 होगी, मतलब 1 साल बाद वो 27 होगी। क्या 27 किसी का क्यूब होता है? हाँ होता है। किसका? 3 का क्यूब होता है। तो कहता है अगला क्यूब वो कब बनेगा? देखो, 27 के बाद 3 के क्यूब के बाद कौन सा क्यूब आता है? 4 का क्यूब आता है, यानी कि 64 पे वो 64 पे बनेगा। ठीक है, किसका? 4 का क्यूब। तो 26 से 64 जो है वो कितना दूर है? यही यही पूछा गया था। 26 से 64 जो है वो 34 और 3 38 दूर है। 38 आंसर आएगा। सिर्फ हिट एंड ट्रायल है, टोटल हिट एंड ट्रायल है। बस हाँ, ये जो क्यूब वाले मैटर थे ये थे कि ऐसा नहीं कि आप 5 का क्यूब उठा लो अब। ठीक है, वो नहीं उठाओगे आप। ठीक है, 2, 3 और 4 के क्यूब ही हो सकते हैं इसमें। ठीक है, एज मैटर है इसलिए। करने का कोई एज इट इज सिंपल मेथड मिलेगा नहीं, यूपीएससी है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो यूपीएससी के फेवरेट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स आर देयर सच दैट द डिफरेंस ऑफ हु स्क्वायर इज 63? गुड क्वेश्चन। कहता है कि दो नेचुरल नंबर हैं, उनके स्क्वायर का डिफरेंस क्या है? 63 है। आपको इसको पता होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी का मल्टीप्लाई होता है, यानी कि ये एक्स प्लस वाई है और एक्स माइनस वाई है 63। अब देखोगे 63 क्या फैक्टर करना चाहो तो 9 × 7, ये सबको दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, 9 × 7 और क्या हो सकता है? 21 × 3, 21 × 3 ये भी हो सकता है। क्या और कोई हो सकता है? क्या और कोई हो सकता है? ऐसा लग रहा है नहीं हो सकता, बट एक और होता है। वो क्या होता है? 63 × 1। ठीक है, तो देखो, इससे क्या एक्स और वाई की वैल्यू आ पाएंगी? हाँ आ पाएंगी। 9 और 7 अगर है तो 9 और 7 हैं तो ये होंगी 8 और 1 होगी, एक्स और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक पेयर बनेगा 8 1 का। ठीक है, 21 और 3 हो तो 12 और 21 और 3 24, 24 का 12, 12 और 9। ठीक है,
12 और 9, और ये 32 और 31, ठीक है, 32 और 31, ठीक है। तो ये 3 पेयर पॉसिबल हैं भाई एक्स और वाई की वैल्यू के, और 3 आंसर आएगा। अब कोई कहेगा इतनी जल्दी ये कैसे निकाल लिया, 8 1 12 9, कुछ नहीं है, 9 और 7 का है, ये इसका सम है, और ये जो है उसका सम है, और ये इसका डिफरेंस है। तो इन दोनों का सम करके बटा 2 कर दो तो एक्स आ जाता है, इन दोनों का माइनस करके बटा 2 कर दो तो वाई आ जाता है, ठीक है। 9 और 7 16 का आधा 8, 9 माइनस 2 7, 2 का आधा 1, 21 प्लस 3 24 का आधा 12, 21 माइनस 3 18 का आधा 9, 63 प्लस 1 64 का आधा 32, 63 माइनस 1 62 का आधा 31, ठीक है। तो ये 3 पेयर निकल के आए। मोस्टली ये वाला फैक्टर जो है वो लोगों को नहीं दिखता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नंबर 136 इज एडेड टू 5b7। देखो 136 को किस में जोड़ना है भाई, ये एसएससी का सॉरी यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। 5b7 में ऐड करना है, और जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, 7a3 बनेगा, ठीक है। और लिखा वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स, ठीक है। इट इज गिवन दैट 7a3 किससे डिविजिबल है भाई, 7a3 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। अच्छा कोई नंबर 3 से डिविजिबल होता है तो क्या कंडीशन होती है, सिंपल होता है कि वो जो नंबर होता है उसका डिजिट सम क्या होता है, 3 से डिविजिबल होता है। तो हम अगर डिजिटल सम की बात करें, डिजिट सम की बात करें, 7 और 3 10, तो ए की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, क्या ए की वैल्यू 2 आ सकती है, हाँ आ सकती है, 12 बनेगा इसका टोटल। क्या 5 आ सकती है, 7 3 10 और 5 12, हाँ 5 भी आ सकता है, 15 बन जाएगा। क्या ए की वैल्यू 8 रख सकता हूँ, 7 3 10 और 8 18, हाँ ये भी रख सकता हूँ। इसके अलावा कोई भी वैल्यू जो सिंगल डिजिट हो मैं ए की वैल्यू नहीं रख सकता, ठीक है। तो मैं इसको सोल्व करना स्टार्ट करता हूँ, इन दोनों का सम करना है। ये देखो इसमें देखो 7 और 6 क्या होते हैं, 13 होते हैं, ठीक है। 7 और 6 क्या होते हैं, 13 होते हैं, ठीक है। अब देखो अगर मैं ए की वैल्यू 5 लूँ, अगर मैं ए की वैल्यू 5 लूँ तो मुझे बी की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, यहाँ पे 2 लेनी पड़ेगी। देखो ध्यान से, अगर मैं देखो मैं दोबारा लिखता हूँ 1 3 6, ये तो फिक्स है, ए सॉरी 7 5 और बी की वैल्यू मैं खाली छोड़ रहा हूँ, और 7 ए की वैल्यू मैं खाली छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि अगर मैं यहाँ पर ए की वैल्यू जो है वो अगर 5 ले लूँ, अगर मैं 5 लूँ, ठीक है, अगर मैं ए की वैल्यू क्या ले लूँ, 5 ले लूँ, मैं यहाँ मान लिख ही लेता हूँ, अगर मैंने ए की वैल्यू ले ली 5, अब देखो जैसे मैंने 5 ली तो मैं यहाँ फोर्स हूँ कि मुझे क्या लिखना पड़ रहा है, 2 लिखना पड़ रहा है, ठीक है। अगर मैंने ए की वैल्यू 5 ले ली तो मुझे 2 लिखना पड़ रहा है। अगर 2 लिखना पड़ रहा है, 3 2 5, 6 और 1 5, 6 और 1 सॉरी 1 और 5 6 आएगा, यहाँ पे 7 तो आ ही नहीं पाएगा। 7 के लिए मुझे एक हांसिल चाहिए या कैरी 1 चाहिए, ठीक है, जो कि मुझे इन दोनों के सम से मिलना चाहिए। तो मैंने देखा कि मैं 5 इनके सम से बना सकता हूँ, नहीं 3 में 12 जोड़ना पड़ेगा, 12 तो नहीं जोड़ सकता मैं, 2 ही जोड़ सकता हूँ, तो 5 यानी कि 5 तो यहाँ हरगिज नहीं आ सकता, ठीक है। नेक्स्ट दोबारा करता हूँ मैं इसको ट्राई, 1 3 6 5 डैश 7 और नीचे रखता हूँ 7 डैश 3। यहाँ पर किसकी वैल्यू मैं लेता हूँ, 8 लेता हूँ, मान लेते हैं 8 लेता हूँ, तो मुझे यहाँ 5 रखना पड़ता है, ठीक है, और तो किसी तरीके से 8 आ नहीं सकता। तो 5 3 8 हो गया, ये 1 और 5 6 फिर नहीं सेटिस्फाई हुआ, तो यानी कि मैं 8 भी नहीं ले सकता। इसका मुझे वैल्यू कौन सी लेनी पड़ेगी, ए की वैल्यू 2 लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो मैं 1 3 6 5 डैश 7, और मुझे पता है कि क्या वैल्यू लेनी पड़ेगी, 7 2 और 3। और देखो 3 में क्या जोड़ूँ कि 2 आ जाए, 2 तो नहीं आ सकता, लेकिन अगर 9 जोड़ दूँ ना तो 3 और 9 12 की एक हासिल और 5 और एक 6, और ये सेटिस्फाई हो रहा है। यानी कि अगर उन्होंने पूछा कि पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी, बी की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, तो होगी 9, ठीक है। सॉरी मुझे 8 रखना पड़ेगा, यहाँ गलत मैंने गलत बोल दिया, 8 3 11, जो एक आंसर आई थी 7 6 13 से थी वो, ठीक है। तो आंसर आएगा डी, ऑप्शन डी 8, ठीक है। 8 3 11 होते हैं, 9 3 12 तो होते हैं, लेकिन 6 और 1 7, 6 7 13 का भी तो एक आना था ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इस तरह से एक स्ट्रिंग दे रखी है, इसमें जो आर जो है वो एक डिजिट है और वो मिसिंग है, ठीक है। और कहता है कि आर की वैल्यू क्या होगी, आर जो है वो मतलब राउंड करके दिया हुआ है, सिंपल। मैं आपके सामने एक ना इंटरेस्टिंग चीज़ लिखने जा रहा हूँ, आप खुद देखिएगा कि वो सही है या नहीं। आर को तो आर ही लिखना पड़ेगा, आगे पहली डिजिट दे रखी है आर, तो मैं किसी भी नंबर को लिखता हूँ जब 2 डिजिट नंबर को, तो 10 इंटू 1 10, ओ सॉरी 10
प्लस आर, मैंने जो सेकंड जो नंबर है ये वाला, इसको लिखा है 10 प्लस आर, ठीक है। फिर आता है 50 प्लस आर, देखना ध्यान से, आप भी लिखना सीख लेना, ऐसे ईजी हो जाएगा सब कुछ। अब ये है डबल आर। डबल आर का मतलब क्या होता है? मतलब सिंपल है, 11 का मल्टीप्लाई है उस आर से, ठीक है। अब ये लिखा है, क्या लिखा है देखो, इसमें सिंपल एक चीज़ लिखी है, आर इंटू वन। आर इंटू वन नहीं लिखा है, ये आर पहला डिजिट है, ठीक है। तो ये लिखा है 10R प्लस वन। किसी भी 2 डिजिट नंबर 10A B को अगर आप लिखते हो तो 10A प्लस बी लिखते हो ना, 10A प्लस बी लिखते हो ना, वही 10A प्लस बी ही है ये, और कुछ नहीं है, ठीक है। ये 50 प्लस आर था, ये 11R था, और ये इस तरह से। और इक्वल में क्या दे रखा है? इक्वल में दे रखा है 1RR। अगर आप इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे? इसको सिंपल एक चीज लिखोगे, 100 प्लस 11R, ठीक है। 100 प्लस 11R, ठीक है। सेम सेम वही बात की है मैंने, ठीक है। 100 प्लस 11R। हाँ, तो अब इसको सोल्व करते हैं जब अपने, तो इसमें क्या आता है, आर प्लस आर 2R, 3R और 11R 14, और एक 14 और 10, सॉरी कुछ गलत हो गया, आर प्लस आर 2R 3R, हाँ ये 11R से तो ये 11R कट गया ना, तो ये आ गया 13R, ठीक है। और इधर है 100, 100 में से क्या माइनस होगा? 10 प्लस 50 प्लस 1, 61 माइनस हो जाएगा। आर की वैल्यू क्या आएगी? ये 100 माइनस 61 क्या होता है? 39, 39 अपॉन 13, आर की वैल्यू आएगी 3, ठीक है। तो ये 3 आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं किया मैंने, सिंपल एक थ्योरी को फॉलो किया। नंबर जो लिखते हैं, अगर 3 डिजिट नंबर होता तो मैं कैसे लिखता? 100A प्लस 10B प्लस C, ठीक है। और 2 डिजिट नंबर होता तो मैं ऐसे लिखता, ठीक है। उसी हिसाब से मैंने खोल के लिख दिया और सोल्व कर दिया, आर की वैल्यू 3 आ गई, मुझे ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अभी, ये कहता है कि सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हुआ क्या, कहते हैं कि A3B C को ऐड करना है DE2F में, ठीक है। और जो टोटल है वो क्या रहता है? 15902 रहता है, ठीक है। अब ये कहता है कि सारी की सारी वैल्यू क्या है, जो भी मिसिंग वैल्यूज हैं ABCDEF, ये 3 से बड़ी हैं, ठीक है, 3 से बड़ी हैं। तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं करना है इसमें, और अपने से डिफरेंस पूछा है किसका? A और D का, ठीक है। और इसका टोटल भी दे रखा है। अब देखो C और F को क्या बनाना है, मुझे 2 बनाना है, इन दोनों का सम करना है और मुझे 2 बनाना है। तो मैं एक सिंपल मैं अपने फ्लो में चलता हूँ, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। मान लेते हैं मैंने क्या किया, C को रख लिया 9, ठीक है। C को क्या रख लिया? C को क्या रख लिया? 9, C को 9 रखा। तो F को मैं बाध्य हूँ, मैं रखूँगा 3, ठीक है, मैं रखूँगा 3। तो 9 और 3 12 हो गए, 12 की एक हंसल आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर है 2, ठीक है, 2 फिक्स है यहाँ पे, देख रहे हो आप, 2 फिक्स है। तो मुझे यहाँ 0 बनाना है, तो मुझे इन दोनों का टोटल 10 होना चाहिए, किसका? यहाँ पर जो आएगा प्लस ये 2 10 होना चाहिए। एक कैरी फॉरवर्ड है, यानी कि मैं यहाँ क्या लूँगा? 7 लूँगा, ठीक है। 7 2 9 और एक 10, अभी भी एक कैरी फॉरवर्ड चल रहा है, 3। अब मैं यहाँ क्या रखूँ? देखो अगर 9 बनाना है, 6 तो रख नहीं सकता क्योंकि एक कैरी फॉरवर्ड भी है, तो मैं यहाँ 5 रखूँगा, और ये टोटल बन गया 9, ठीक है। अब A प्लस D का मुझे टोटल क्या बनाना है? 15 बनाना है, ठीक है, 15 बनाना है। अब ध्यान से देखिएगा भाई, 15 बनाना है, क्या मैं A की वैल्यू 5 रख सकता हूँ? नहीं, इन्होंने बोला है कि सारी की सारी वैल्यूज़ क्या हैं? सारी की सारी वैल्यूज़ क्या हैं? डिफरेंट डिजिट है, ठीक है, डिफरेंट डिजिट है। अगर डिफरेंट डिजिट है तो मैं A की वैल्यू 5 नहीं रख सकता, 7 नहीं रख सकता, 5 नहीं रख सकता, 7 नहीं रख सकता, 9 नहीं रख सकता, ठीक है। मैं A की वैल्यू, A या D की वैल्यू 9 भी नहीं रख सकता, ठीक है, 7 भी नहीं रख सकता, ठीक है। 8 रखूँगा तो एक चीज़ की 7 रखनी पड़ेगी, ठीक है, वही गड़बड़ हो गई फिर, ठीक है। और 9 7 5 3 मैंने क्या क्या वैल्यूज़ ले ली हैं मैं देख लेता हूँ पहले। मैंने 7 लिया है, 9 लिया है, 3 और 5 लिया है, 3 और 5 लिया है, ठीक है। तो रह क्या गई वैल्यू जो 3 से बड़ी होती हैं?
एक तो 4 रह गया भाई, ठीक है। अब 4 तो मैं रख नहीं सकता क्योंकि 4 और वो 11 हो जाता, 11 में रख नहीं सकता एक ही वैल्यू क्योंकि सिंगल डिजिट वैल्यू रखनी है, ठीक है। 3 4 5 6, 6 रह गया है भाई, ठीक है। अगर मैं 6 रखूँ तो दूसरे को मुझे 9 रखनी पड़ती है, मैं वो भी नहीं रख सकता क्योंकि 9 मैं पहले से ले चुका हूँ। इसका मतलब मैंने जो है वो गलती की है, ठीक है। मैंने जो है वो गलती की है, ठीक है। अगर उस गलती को सुधारने की कोशिश करें अब हम, तो वो कैसे करेंगे देखते हैं, ठीक है। अगर मैं 9 की जगह यहाँ 9 ना लेके मैं क्या करता, इस सबको रफ कर देते हैं। हिट एंड ट्रायल वाले क्वेश्चन है ऐसे ही होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो सी और एफ है, मान लेते हैं, मैं ले लेता यहाँ पे मुझे 2 बनाना था लास्ट में, मैं सी और एफ की वैल्यू कोई लेता हूँ, जैसे कि मैं लेता हूँ 6 और 7, 7 और 5, ठीक है। मैंने 7 और 5 वैल्यू ली, ठीक है। यहाँ 2 बना, 7 5 12, 12 की एक आंसर आएगी, ठीक है। और यहाँ 10 बनाना है तो मुझे 7 वही 7 2 9, 7 का रिपीटेशन मैं ले नहीं सकता, ठीक है। यानी कि मैंने ये वैल्यू भी गलत गलत ले रखी है, ठीक है। तो मैं यहाँ लेता हूँ 4 और यहाँ लेता हूँ 8, ठीक है। 4 और 8, 4 और 8 12, 12 की एक आंसर आई, और फिर यहाँ 7 ले सकता हूँ, 7 2 9 और एक 10, 10 की फिर एक आंसर आई, ठीक है। लेकिन यहाँ मुझे चाहिए क्या 9, ठीक है। तो मुझे यहाँ रखना पड़ेगा 5, ठीक है। यहाँ रखना पड़ेगा 5। अब ए और डी, ए और डी के लिए जो मेरे पास है 6 और 9 बच गए भाई, 6 और 9 बच गए, ठीक है। 6 और 9 बच गए, तो मैं एक की वैल्यू 6 लूँगा और एक की वैल्यू 9 लूँगा और वो आंसर आ जाएगा 15,902। इसका मतलब सिंपल हुआ कि डिफरेंस क्या होगा, 3 आंसर आएगा अभी अपना, ठीक है। 3 आंसर आएगा। तो इस तरह से आपको हिट एंड ट्रायल करके ही ये जो है इक्वेशंस को सेट करना पड़ेगा। थोड़ा टाइम लग सकता है बट ऐसा नहीं है कि होगा नहीं। हाँ भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ऐसे क्वेश्चन फंसेंगे अभी पेपर में, ठीक है। जैसे वो फंस रहा था अभी पीछे वाला, कहता है कि 3p है फिर 4p है। ये 3p 4p नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं है, ये p जो है वो डिजिट है इनके साथ की, और ये pp है और ये p है, और लास्ट में क्या है rq2 है। अब देखो 4 जो है वो सम हो रहे हैं भाई, और जिनका लास्ट डिजिट क्या है सेम है, p p p p p है, और लास्ट में 2 आना चाहिए। ऐसी कौन सी 4 नंबर हैं, 4 नंबर जो सेम नंबर हो जिसको जोड़ने पे सम आ जाए 2 आ जाए लास्ट में। तो एक तो होता है 3 + 3 + 3 + 3, वो लास्ट में क्या देता है 2 देता है, ठीक है। जो यूनिट डिजिट है 2 देता है। अगर या फिर 8 + 8 + 8 + 8, ये लास्ट में जो डिजिट देता है वो 2 देता है। तो अपने एक बार 3 रख के देखते हैं, एक बार 2 रख के देखते हैं। तो 3 रख के देखते हैं, तो जो 33 + 43 + 33 + 33, तो ये RQ2 क्या आ जाएगा, RQ2 क्या आ जाएगा देख लेते हैं। P को हमने क्या रखा है 3 रखा है, ठीक है। P को 3 रखने पे क्या आता है 99 और 142 आता है, ठीक है। 142 आता है सम। और अगर 8 रखते तो क्या आता, 8 रखते 38 + 48 + 88 + 88, ओके। और ये जो सम आता है ये क्या आता है देखो, 88 दूना 176, 176 और 224, 224 और 38, 224 और 38, 8 4 12, 262 आता। इन दोनों का क्या पूछा हुआ भाई मेरे से, एवरेज पूछा हुआ, देखो अर्थमेटिक मीन पूछा हुआ इन दोनों का। तो इसका जो अर्थमेटिक मीन आता वो क्या आता, 4 10 और 404 का आधा 202 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, कंसीडर फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम, ठीक है। ये ऐसे दिया गया है, ठीक है। वेयर पी क्यू आर द डिफरेंट डिजिट्स, आर नॉन जीरो है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पूछी है। अब देखो भाई पी क्यू इंटू 3, ये 2 डिजिट नंबर है कोई, इक्वल्स टू RQ। अगर सिंपल आप देखोगे यहाँ पे भी क्यू, यहाँ पे भी क्यू, 3 का मल्टीप्लाई किस से करें कि लास्ट में वही डिजिट बने। तो अपने को पता है 3 का 2 टेबल पढ़ेंगे, ठीक है। 3 एक कम भी 3 होता है, ठीक है, वो नंबर नहीं आ रहा। 3 दुए भी 6 होता है, 2 नहीं आ रहा। 3 तिये भी
क्या होता है भाई, 9 होता है, ठीक है। तो 3 इंटू 5 पे जब आप जाओगे तो आप देखोगे 15, लास्ट में 5 आता है, 5 से मल्टीप्लाई करने पे, यानी कि क्यू की वैल्यू तो क्या है, डेफिनेटली क्या है, 5 हो गई, R5 5, ठीक है, R5 5। अब देखो, अब जो है इसमें P और R की कौन कौन जो है वो उनको वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब देखोगे 5 दिए 15, 5 दिए 15, 15 का 5 यहाँ आया होगा और एक हंसल आई होगी, एक हंसल कैरी फॉरवर्ड हुई होगी, तो जाके यहाँ 5 बना, यानी कि ओरिजिनली मल्टीप्लाई करने पे यहाँ क्या बन रहा है, 4 बन रहा है, तभी एक ऐड हुआ है, ठीक है, 4। और देखो 4 कब बनता है 3 के टेबल में, 3 8 पे बनता है 24, तो यानी कि यहाँ पे 8 हो सकता है। तो अपने करके देखते हैं, 85 इंटू 3 इज इक्वल टू 5 3 15, एक हंसिल, 5 3 15 और एक सॉरी 8 3 24 और एक 25, 255, ठीक है। तो P की वैल्यू क्या रखी मैंने, 8, Q की वैल्यू क्या रखी मैंने, 5, और R की वैल्यू क्या है, 2। इन्होंने क्या पूछा है, P प्लस आर, P प्लस आर 8 प्लस 2 10, 10/5, 2 आंसर, ठीक है। तो ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे कुछ, वो मैंने करवा दिया। अभी ऊपर भी क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है, ऊपर भी क्वेश्चंस बचे हैं। ये हमने लगभग जो है वो 12 से स्टार्ट किया था। हाँ, ये कहता है कि द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स प्रिंटेड इफ ए बुक कंटेनिंग 150 नंबर इज टू बी नंबर्ड फ्रॉम 1 से 150। सिंपल बात है, कितने डिजिट यूज हुए हैं, 150 तक पेजिंग की है किसी की ना, 150 तक पेजिंग की है, तो कितने डिजिट यूज हुए हैं। तो 1 से 9 तक कितने डिजिट यूज होते हैं, 1 से 9 तक 9 होते हैं। फिर 10 से 99 तक जो होते हैं वो कितने होते हैं भाई, 90 इंटू 2 डिजिट यूज होते हैं, ठीक है। फिर 100 से स्टार्ट होते हैं और जाना कहाँ तक है, 150 तक, तो ये 51 इंटू 3 डिजिट यूज होते हैं। तो इसका सम करना, कुछ नहीं करना, 9 189 और 153, 189 प्लस 153, तो 9 3 12 8 5 13 और 1 14, 342 डिजिट, ठीक है। 1 से 9 तक सिंगल सिंगल डिजिट होता है, तो सिंगल सिंगल डिजिट टोटल 9 हो गए। 10 से लेकर 99 तक दो दो डिजिट होती हैं हर नंबर में, तो ये नंबर कितने हैं 10 से लेकर 99 तक, सिंपल है, पहले वाले 9 गायब हैं, तो 99 में से 9 गायब है, तो 90 नंबर बचे। और 100 से 150 तक 51 नंबर होते हैं, और हर हर नंबर में कितने डिजिट है, तीन डिजिट है, इनका सम पूछा गया। कहता है कि एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था। हाँ, इसका ट्रेडिशनल अप्रोच से क्वेश्चन करेंगे ये, ठीक है। इसकी अप्रोचेस बहुत सारी बनती हैं, एलिगेशन मेथड भी बनता है, और अदर मेथड छोड़ो आप, इस पचड़े में नहीं पढ़ना। कहता है कि 90 क्वेश्चन के 90 के मैंने अटैम्प्ट मार दिए, सही करने के 5 नंबर मिलते हैं, गलत करने के 2 नंबर मिलते हैं, और मेरे नंबर आए 387। तो बताओ मैंने कितने सही किए और कितने गलत किए, ठीक है। तो अगर मान लेता हूँ मैंने x क्वेश्चन सही किए हैं, तो मेरे नंबर कितने आएंगे सही वाले के, 5x आएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन के कितने नंबर है, 5, ठीक है। ये सही मिल गए, ये सही वाले नंबर मिल गए, ठीक है। और 5x है ये, इंटू नहीं है, 5x, ठीक है। अब कहता है कि गलत क्वेश्चन कितने हुए होंगे और उसका नंबर कितने कटते हैं, एक क्वेश्चन के 2 नंबर कटते हैं, और वो क्वेश्चन गलत कितने हुए होंगे। सिंपल है, अगर 90 में से x सही किए तो 90 माइनस x बचे, जो वो क्या हो जाएंगे, गलत हो गए होंगे। तो ये मार्क्स में मेरे हैं, ठीक है। 5x मार्क्स मिले थे सही करने के, ये मार्क्स मिले थे गलत करने के, और ये माइनस करके मेरे नंबर बने 387। एक लाइन का क्वेश्चन है, खत्म हो जाता है। 5x प्लस x, सॉरी 2x, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई होगा ना x से, 5x प्लस 2x और 387, और ये 90 दूना 180 इधर चला जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा ये, 7 8 8 16, ठीक है, और ये 567, और इधर बन जाएगा 7x। x की वैल्यू जब सोल्व करोगे तो 81 आ जाएगी, यानी कि 81 वो क्वेश्चन से जो उसने सही किए, तो गलत कितने किए, 9 किए, ठीक है। ये इजी अप्रोच है एकदम, यही आप फॉलो कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मिनिमम चेंज, ये क्वेश्चन बाद में करते हैं एक बार, ठीक है। हाउ मेनी 5 डिजिट प्राइम नंबर्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग, ये डिजिट लिखी है भाई। कहता भाई कितने कितने प्राइम नंबर्स बनाए जा सकते हैं, बहुत ही टफ क्वेश्चन लग रहा है ना, कि कितने प्राइम नंबर बन जाएंगे क्या पता, ठीक है।
तो ये सारी की सारी 5 की 5 डिजिट यूज़ करनी है, ठीक है। सबसे पहला जो स्टेप होता है ना, कोई भी प्राइम नंबर होगा, बनेगा या नहीं बनेगा, तो सिंपल है, ये पाँचों के पाँचों नंबर आने हैं। तो इन पाँचों को अगर ऐड करके देखता हूँ मैं, तो 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 1 15। इसका डिजिट सम बन रहा है 15। इसको हेर फेर करके मैं जिस मर्जी सीक्वेंस में लगा लूँ, चाहे 5 को पहले लगा लूँ, 1 को लास्ट में लगा लूँ, कुछ कर लूँ, अगर इसका डिजिट सम 15 बन रहा है, ये 3 से हमेशा डिविजिबल होगा। अगर कोई भी नंबर किसी से डिविजिबल होता है तो उसका प्राइम नंबर तो बन नहीं सकता, 0 बनेंगे भाई, ठीक है। कहता है कि एक फ्रॉग है भाई, एक फ्रॉग है, वो ट्राई कर रहा है एक स्लिपरी पूल से एक कुएं से बाहर आने के लिए, ठीक है। अगर वो 30 सेंटीमीटर चढ़ता है ना एक छलांग में, तो 15 नीचे चला जाता है बेचारा। यानी कि वो एक छलांग में, दो छलांगों में एग्रीगेट, सॉरी, एक छलांग में एग्रीगेट कितना चढ़ पाता है, सिर्फ 15 सेंटीमीटर ही चढ़ पाता है, ठीक है। और जो ये डी डेप्थ है जो इसकी वेल की या कुएं की, वो है 450 सेंटीमीटर, ठीक है। 450 सेंटीमीटर। कितनी देर लग जाएगी फ्रॉग को, कितनी छलांगे लग जाएंगी बाहर आने में। इस क्वेश्चन की ना एक ट्रिक होती है, बस एक ही चीज़ हमेशा याद रखना, कि जैसे उसने कुएं से बाहर आना है, मान लेते हैं कुएं से बाहर आना है, तो जो उसकी लास्ट छलांग होगी ना, जब वो लास्ट छलांग यहाँ से यहाँ लगाएगा, तब वो वापस नहीं जाएगा, तब वो वापस नहीं जाएगा, वो इसको पकड़ लेगा, इसकी किनारी को, ठीक है। तो अपने से हमेशा सोचते हैं कि वो 30 गया 15 वापस, ठीक है, फिर 30 गया 15 वापस, फिर 30 गया 15 वापस, 30 गया। इस पर जब वो 30 गया ना, तो वो 15 वापस वाला क्राइटेरिया है नहीं, क्योंकि वो किनारे को पकड़ लेगा ना, वो पहुंच चुका है, वो 30 स्लिप नहीं होगा अब, ठीक है। तो जो फाइनल स्टेप होता है ना, वो पहले ले लिया करो आप लोग। फाइनल स्टेप, फाइनल स्टेप में क्या करेगा, वो 30 का 30 ही चढ़ जाएगा। यानी कि 450 में से जो फाइनल स्टेप है जिसमें वो 30 का ही क्लाइंबिंग करता है, उसको आप माइनस कर दो सबसे पहले। बाकी कितने बचे, 420। 450 में से अगर फाइनल स्टेप को, एक जंप को आपने माइनस ही कर दिया, एक जंप जो है वो फाइनल जंप जो है वो, उसको माइनस कर दिया, बाकी कितना बचा, 420। 420 वो वैसे ही तय करेगा, 30 प्लस 15 माइनस, 30 प्लस 15 माइनस, यानी कि एग्रीगेट 15 ही कवर करेगा। तो कितनी चलांगे लेंगे उसे, 15 दुए 30 और 15 8 120, 28 छलांगे लगेगी। 28 छलांगे तो उसे 420 तक कवर करने लगेगी। फिर एक छलांग और मारेगा 30 की, वो जो जंप उन्होंने पहले कर दिया था, ठीक है, +1, यानी कि टोटल कितनी छलांगे लगेगी, 29। बस ट्रिक एक ही है, जो फाइनल छलांग होगी ना, उसके बाद वो वापस नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो किनारे को पकड़ लेगा। कहता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ये होता है अंश छोटा हर बड़ा। अंश जो है वो छोटा, यानी कि लेस देन 1 होती है हमेशा, जो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है वो लेस देन 1 होती है, ठीक है। फ्रैक्शन आर इंक्रीज्ड बाय सेम पॉजिटिव एंड क्वांटिटी विच इज ग्रेटर देन 0। देखो, कहते भी अंश भी बढ़ा दिया और हंस हर भी बढ़ा दिया। अपने मान लेते हैं ये 2/3 है, 2/3 है, देखो, यानी कि ये 0.66666 है। ये कहता है कि हमने क्या किया, ऊपर भी एक बढ़ा दिया, मतलब सेम नंबर बढ़ाना है, हम बस एक एग्जांपल लेते हैं, और हमने इसमें भी एक बढ़ा दिया, तो ये क्या बन गया, 3/4 बन क्या गया, 0.75, ठीक है। 0.66 था, 0.75, यानी कि बढ़ गया ये। ऑलवेज लेस देन द ओरिजिनल फ्रैक्शन, नहीं। ऑलवेज ग्रेटर देन द ओरिजिनल फ्रैक्शन, बिल्कुल सही, ठीक है। ऐसा नहीं है, बस ये हमेशा ही बड़ा हो जाता है। कोई भी फ्रैक्शन जो है, उसमें अगर कोई भी नंबर आप ऐड कर देते हो, तो फ्रैक्शन जो हमेशा क्या हो जाएगी, अंश और हर में अगर सेम नंबर ऐड कर देते हो, फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, बढ़ जाएगी हमेशा, ठीक है। और इसी पे बेस से एक क्वेश्चन था जो मैंने अभी छोड़ा था, वो भी कर लेते हैं। अब कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मिनिमम चेंज इफ इट्स वैल्यू 5 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यानी कि अंश और हर में 5 जोड़ने। देखो, 2/3 एक नंबर है, 3/4 एक नंबर है, 4/5 एक नंबर है, ठीक है, और एक 5/6 नंबर है। ये 4 नंबर है। कहते हैं कि 5 ऐड कर दो सभी के आंसर में, 5 ऐड कर दो सभी के अंश और हर में। तो बताओ किसको लीस्ट इंपैक्ट हुआ ना, ये पूछ रहा है ना, किसको लीस्ट लीस्ट चेंज आया, किस में लीस्ट चेंज आया। तो देखो, इस क्वेश्चन को करोगे ना आप, तो बूढ़े हो जाओगे, पेपर पेपर खत्म हो जाएगा, पेपर हो नहीं पाएगा, ठीक है। आपको ना बस एक ही चीज याद रखनी है, जो फ्रैक्शन जितनी छोटी है ना, उसको उतना ही कम इम्पैक्ट होगा, ठीक है। जो फ्रैक्शन क्या है, सॉरी एक सेकेंड,
जैसे कि 2/3 है, 3/4 है, 4/5 है और 5/6 है। तो हाँ सॉरी, इसमें से मैंने ये कहना था कि जो फ्रैक्शन जितनी ज़्यादा बड़ी है ना, उसको उतना ही कम इम्पैक्ट होगा, ठीक है? जितनी ज़्यादा बड़ी है, ठीक है? तो अगर आप इनको कंपैरिज़न करते हो तो आप इन फ्रैक्शंस को आराम से कंपैरिज़न कर सकते हो। कंपैरिज़न करने का एक तरीका बताता हूँ कि कौन सी बड़ी, कौन सी छोटी है। अगर इसमें सीक्वेंस बनाओगे तो कैसे बना पाते हो आप, ठीक है? आपको क्या करना है, जैसे कि इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अगर इन दोनों में से देखना है कौन सी बड़ी है, इन दोनों में से अगर आपको देखना है कौन सी बड़ी है, तो ये 4 दूए 8, ठीक है? और ये 3 तिये 9। तो भाई इन दोनों में से जो बड़ी है ना, वो कौन सी है? 3/4 बड़ी है, ठीक है? 3/4 बड़ी है। सेम अगर इसका मल्टीप्लाई किया 15 और ये 16, तो इन दोनों में से कौन सी बड़ी होगी फिर? जो 16 वाली साइड है वो बड़ी होगी। सेम 25 और ये 24, ये 24 और ये 25, तो ये बड़ी होगी। यानी कि जो हमने सीक्वेंस निकाला ना फ्रैक्शन का, 4/5 और ये फ्रैक्शन 5/6। 5/6 क्या है? सबसे बड़ी फ्रैक्शन है, ठीक है? तो जो फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी ना, उसमें सबसे कम इम्पैक्ट आएगा ऐसा करने पे, ठीक है? 5 ऐड करने पे सबसे कम इम्पैक्ट आएगा। आप वेरीफाई भी करके देख लेना कैलकुलेटर लेके। बस आप ये जो लॉजिक है ये याद रखो कि जो जितनी बड़ी फ्रैक्शन है उसे सबसे कम इम्पैक्ट आएगा, ठीक है? अंश और हर में कुछ भी ऐड करने में, अगर कंपैरिजन है उसका किसी के साथ, किसी छोटी फ्रैक्शंस के साथ, तो ठीक है? तो 5/6 इसका आंसर होगा। ओके, करके भी देख सकते हो आप लोग, बट मैं नहीं कहूँगा आप करने के लिए जाओ। जो सबसे बड़ी है उसमें सबसे लीस्ट इम्पैक्ट होगा, उससे कम इम्पैक्ट होगा उससे छोटी में, उससे कम इम्पैक्ट होगा इससे, और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा जो सबसे छोटी होगी, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहते हैं कि एक्स एंड वाई आर नेचुरल नंबर अदर देन 1। भाई एक के अलावा एक्स और वाई को दो नेचुरल नंबर है। वाई इज ग्रेटर देन एक्स, वाई जो है वो एक्स से ग्रेटर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट नंबर? अरे एकदम फर्जी नंबर, फर्जी क्वेश्चन है ये। मैं मान लेते कोई भी 3 और 2 रख लेता हूँ, तो एक्स वाई 6 बनेगा। एक्स अपॉन वाई जो बनेगा 2/3 बनेगा, ये 3/2 बनेगा, और ये बनेगा 5/6। तो सबसे बड़ा तो एक्स वाई ही है, छोड़ो। अच्छा क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या कहता है कि देर आर 3 पिलर्स एक्स वाई एंड जेड ऑफ डिफरेंट हाइट्स। एक्स वाई और जेड जो है वो डिफरेंट हाइट के कितने पिलर हैं? 3 पिलर हैं, डिफरेंट हाइट्स के हैं, ठीक है? और 3 स्पाइडर हैं, ए बी और सी। ये चढ़ने की स्टार्ट करती हैं। ए जो है वो 6 चढ़ती है तो एक खिसक जाती है, 5 ही चढ़ पाती है। बी जो है वो 7 चढ़ती है और 3 खिसक जाती है, यानी कि वो 4 ही चढ़ पाती है। और सी जो है वो 6.5 चढ़ती है और 2 खिसक जाती है, फिसल जाती है, खिसक नहीं जाती, तो 4.5 ही चढ़ती है, ठीक है, एक बार में। अब वो कहता है कि हर किसी को कितने चांस लगते हैं? 40 चांस लगते हैं चढ़ने में, 40 चांस लगते हैं चढ़ने में, यानी कि 40 छलांगे या 40 पुश लेते हैं वो चढ़ने में, ठीक है? तो बताओ सबसे छोटे पिलर की हाइट क्या होगी? सिंपल है, इसको भी 40 चांस लगने हैं, इसको भी 40 लगने हैं और इसको भी 40 लगने हैं। तो सबसे छोटे वाली कौन कवर कर रहा होगा? सबसे छोटे वाली जो जिसकी जिसकी स्पीड सबसे कम है। सबसे स्पीड कम कम किसकी है? बी की है भाई, क्योंकि बी बेचारा 4 चढ़ पा रहा है। तो अपने को सिर्फ इसी की हाइट निकालनी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप ए बी सी तीनों निकालो और फिर कैस करो, ठीक है? तो सबसे छोटी छलांगे ये बी ही मार रहा है, ठीक है, जो 7 चढ़ के और 3 खिसक जाता है और 4 ही एग्रीगेट चढ़ पाता है। बट हाँ, इसमें एक ध्यान रखना भाई, जो मैंने पहले बात बताई, ये पिलर है मान लेते हैं, ठीक है? कोई ये एक पिलर है, इसी को ये चढ़ रहे हैं, ठीक है? तो अब अपने बी की ही बात करते हैं, सिंपल। ये 7 चढ़ा, 3 खिसक गया, 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 ठीक है? 7 चढ़ा और 3 खिसक गया, 7 चढ़ा, 3 खिसक गया, 7 चढ़ा, 3 खिसक गया, 7 चढ़ा, 3 खिसक गया, 7 चढ़ा। उसके बाद 3 खिसकेगा? नहीं खिसकेगा भाई। जो लास्ट छलांग होती है ना, जो लास्ट छलांग होती है, ये 7 की 7 पूरी होती है ये, ठीक है? जो लास्ट छलांग होती है उसको पहले माइनस कर देना चाहिए। तो अपने जो 40 छलांगे हैं ना, अपने को पता लग गया उसमें से एक जो है ना वो पूरी छलांग है, वो पूरे के पूरे कितने मीटर की है? 7 सेंटीमीटर की है पूरी की पूरी, मीटर नहीं सॉरी, 7 सेंटीमीटर की है पूरी की पूरी। बाकी सभी छलांगों में वो बेचारा कितनी कवर कर पा रहा है हर छलांग में? 7 - 3 4 ही कर पा रहा है, ठीक है? तो बाकी छलांगे कितनी बची? 39 इंटू 4 मीटर ही कवर कर पा रहा है। तो 39 चौके कितने होते हैं भाई? 9 चौका 36, 3 बचे, 4 तिये 12 और 3 15, 156। और जो
पहली छलांग है, सॉरी लास्ट छलांग है 7 मीटर वाली, उसको मिला के 163 आ जाएगा। अब हाँ, बस इसमें 2 ट्रिक थी इस क्वेश्चन में, 2 ट्रिक ये थी। अब ये यूपीएससी है, ये पागल करने के लिए ऐसे क्वेश्चन देता है और कुछ नहीं है, पेपर में दिमाग घुमाने के लिए। हमको ये गेस करना था कि हमको तीनों पिलर नहीं निकालने हैं, हमको वो पिलर निकालना है जो सबसे छोटा बंदा कवर कर रहा है, सबसे वीक बंदा, यानी कि बी। और उसके बाद ये ध्यान रखना है कि जो लास्ट वाली छलांग है भाई, उस वो पूरी करेगा, उसके बाद वो फिसलेगा नहीं, वो किनारे को पकड़ लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। कहता है कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर 99 से लेकर 1000 के बीच में दैट द डिजिट 8 ऑक्यूपाइज एट द यूनिट प्लेस, जो 8 रखते हैं यूनिट प्लेस पे। देखो 99 पहला कौन सा नंबर होगा, 108 होगा, दूसरा कौन सा होगा, 118 होगा, यूनिट प्लेस यानी कि इकाई अंक पे 128 होगा। ऐसे ऐसे करते करते लास्ट नंबर कौन सा होगा, 998 होगा। कोई सीरीज स्टार्ट हो रही है 108 से लेके डैश 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 118, ऐसे ऐसे करते करते और 98 तक जा रही है। तो इसमें जब डिजिट नंबर काउंट करने की कितनी संख्याएं होंगी ऐसी, तो इसका एक ही फॉर्मूला होता है, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपॉन में इसका सार्वंतर बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, यानी कि सबका कॉमन डिफरेंस कितना है, 10 10 का है, अपॉन 10 प्लस 1। ठीक है, तो ये आएगा आंसर। ये क्या आएगा देखो, 898 890 890 बटा 10 प्लस 1, यानी कि 89 प्लस 1 90 आंसर आएगा अभी इसका। ठीक है, इकाई अंक बोला था ना इन्होंने, अगर कोई और अंक भी बोला होता तो ये ट्रिक नहीं लगती, ट्रिक नहीं है ये, मतलब ये मेथड नहीं लगता। फर्स्ट क्वेश्चन आज का अच्छा क्वेश्चन है भैया। कहता हाउ मेनी नंबर्स आर देन 100 से 300 के बीच में कितने नंबर हैं, या तो वो 2 से शुरू होते हैं या 2 पे एंड हो जाते हैं, 2 से शुरू होते हैं या 2 पे एंड हो जाते हैं। देखो भाई, या तो 2 से शुरू होंगे 2 पे, या 2 पे एंड होंगे। अब इसको क्या करेंगे, मैनुअली गिन लेंगे, 100 से 300 ही हैं। ठीक है, तो अगर अपने ट्राई करते हैं सिंपल, तो आप देखोगे 2 से शुरू हो गए 2 पे एंड हो गए। 100 से अगर स्टार्ट किया तो 102 पहला नंबर आया, उसके बाद सीधा 112 ही आता है भाई। उससे पहले आता है, उससे पहले कुछ नहीं आता ऐसा। ठीक है, उससे पहले कुछ नहीं आता। 122 आ गया, ठीक है, 132 आ गया, 142 आ गया, इस तरह से जाएगा 192 तक जाएगा। तो ये कितने नंबर हो जाएंगे, 10 नंबर हो गए भाई ये। ठीक है, 10 नंबर हो गए। अब उसके बाद सेम, अब देखो, अब ये जाएगा 200, ये क्या कहता है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर। ठीक है, अब देखो अगली जो हो गए वो स्टार्ट होगा 200 से स्टार्ट होगा, और 200 से कहाँ तक जाएगा, 299 तक जाएगा। तो ये नंबर कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे टोटल, 100 हो जाएंगे, तो 110 आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ये 200 शुरू हो रहा है ना, इसमें तो ये नंबर आएंगे बस, 102 112 122 132 142 152, इस तरह से 152 10 और। ठीक है, तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन, 20 के 20 बहुत ही अच्छे और धाकड़ क्वेश्चन है। ठीक है, आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा इनको, आपके बहुत ही काम आएंगे ये। ठीक है, खास तौर पे किसके एग्जाम के लिए, यूपीएससी एपीएफसी के लिए। अब कोई कहेगा कि इतनी टफ मैथ नहीं आती, भाई हर बार जरूरी तो नहीं कि रोज ही वैसा ही हो जैसा होता आ रहा है, कभी ना कभी ट्रेंड चेंज भी हो सकता है। और ये यूपीएससी ही बना रहा है ना पेपर, तो ये यूपीएससी के ही क्वेश्चन है, ये सी सेट के क्वेश्चन है। ठीक है, और ये इतने टफ नहीं है, आप देख पा रहे हो। ठीक है, बस हाँ, अगर पेपर में सोल्व तभी कर पाओगे अगर आपने पहले किए होंगे।